दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं मृगलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद आपके पास कुछ बात लेकर आए। बुद्ध गया जो बिहार प्रदेश में है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बोधि यानी ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान प्राप्ति की जगह वहीं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और उसके बाद जब सम्राट अशोक काल आया, सम्राट अशोक का शासन आया, तो वहाँ पर एक बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया, जिसे महाबोधि महाविहार कहा गया। ऐसा इतिहास से और शिलालेखों से ये साबित होता है कि वहाँ पर एक बुद्ध विहार थी। और जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, जब बौद्ध धर्म का कोई मानने वाला भारत के अंदर नहीं रहा, तो उसके बाद जो शासन आया, अंधविश्वासी लोगों का शासन आया और उनके द्वारा उस महाबोधि महाविहार को बिल्कुल टीला बना दिया, पाट दिया, मिट्टी से दबा दिया अंदर। और भिक्षु अनागारिक धम्मपाल जो के श्रीलंका के थे, उस महाबोधि महाविहार की खोज करने के लिए निकले। उनके पास जो ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो भारत आया था, तो उसकी डायरी थी और उस डायरी में एक नक्शा था जिसको लेकर वे भारत आए। और उस नक्शे की मदद से वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर महाबोधि महाविहार थी, और जो एक टीला था और टीले के ऊपर बैठकर एक लकड़ी लेकर उसे क्रोदने लगे। और क्रोदते क्रोदते जब उनको पता चला कि उसमें कुछ है, तब उन्होंने और थोड़ा नीचे को खोदा। फिर भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि हमारी यहाँ पर बौद्धों की कोई विरासत छुपी हुई है जिसकी खुदाई कराई जाए। तो पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर जब खुदाई कराई तो महाबोधि महाविहार वहाँ पर निकला। इतना बड़ा विहार जब हम जिस तरह से सर उठाकर जब हम उसको देखते हैं तो आदमी की सर से टोपी गिर जाती है नीचे के लिए, इतना विशाल महाबोधि महाविहार निकला। और वो महाबोधि महाविहार जब भारत में बौद्ध नहीं थे, भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था, तब सन 1949 में एक एक्ट पास हुआ बिहार सरकार के द्वारा कि उसका प्रबंधन जो था वो हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए दिया गया, जिसमें 4 सदस्य बौद्ध और 4 सदस्य हिंदू होंगे। क्योंकि उस समय चूँकि कोई बात रखने वाला भी नहीं था, तो अपनी मर्जी से ऐसी एक एक्ट पास करके और वहाँ पर दोनों धर्म के लोगों के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन वहाँ पर जबकि बौद्ध धर्म का महाबोधि विहार था, तो वहाँ का डीएम जो है, जिलाधिकारी, वो उसका अध्यक्ष रहेगा अगर वो हिंदू है तो। और अगर वो हिंदू नहीं है तो वहाँ पर कोई एडीएम है या कोई और अधिकारी है जो हिंदू हो, उसके लिए वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों
का बहुमत रहेगा और बौद्ध जो हैं वो अल्पमत में रहेंगे। और इसका आंदोलन बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और 92 में भिक्षु सुरई ससाई आए, उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया। तो उसमें इतना तो हुआ कि जो भिक्षु हिंदू लोगों से मिले हुए थे और तो उनको हटाकर उनके साथ में जो भिक्षु थे उनके लिए उस महाबोधि महाविहार का सदस्य बना दिया गया था, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद वो भी हटा दिए गए इस तरह से। लेकिन ये जो परंपरा सदस्य बनाने की बात नहीं है कि हिंदू धर्म का वहाँ पर वर्चस्व रहेगा, बल्कि आस्था पर चोट पहुँचाना। आस्था पर चोट क्यों पहुँचाई जा रही है? क्योंकि गया लोग जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो पिंडदान करने के लिए गया जाते हैं और गया जाकर वो पिंडदान करते हैं। लेकिन आज का माहौल क्या है कि वो पिंडदान जो है महाबोधि महाविहार के अंदर हो रहा है, जबकि बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा के लिए और अंधविश्वासी कामों के लिए हमेशा मना किया है। ये उनका साहित्य कहता है, बुद्ध का दर्शन कहता है। लेकिन बड़ी विडंबना, वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की एक कमरे में रखकर उनको कह दिया गया ये 5 पांडव हैं। वहाँ पर शिवलिंग लगा दिया गया, मूर्तियों को रेती से रेत कर दूसरे देवी वगैरह की मूर्तियाँ बना दी गई, दूसरे भगवानों की मूर्तियाँ बना दी गई। तो इस तरह का तांडव इस महाबोधि महाविहार में चल रहा है। तो आज फिर से वो आंदोलन जो रुक गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ भिक्षुओं के साथ मारपीट भी हुई, कुछ भिक्षुणियों के साथ भी मारपीट हुई। तो इससे परेशान होकर जो आज के बौद्ध भिक्षु लोग हैं, कुछ उपासक हैं, उन्होंने आंदोलन छेड़ा है और इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए ब्राह्मणों से, और 27 दिन हो गए उसको इस आंदोलन के चलते हुए, लेकिन बिहार सरकार के अभी कान पे जूं तक नहीं रह गया और इतनी जल्दी कर भी नहीं सकते हैं। दूसरे जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो जिन्हें कहा जाए वो संत महात्मा हैं, वो भी इसमें गलत बयानी कर रहे हैं कि इसको हम नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें करना बड़ा ही नाजायज़ और गलत है। आप समझ सकते होंगे कि एक मस्जिद के अंदर वहाँ का मौलाना उसका प्रबंधक होता है और गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथी जो होता है वो वहाँ का प्रबंधक माना जाता है। और इसी प्रकार से हिंदू धर्म के मंदिरों में जो वहाँ का पुजारी होता है वो प्रबंधक रहता है। और ईसाई धर्म में गिरजाघर में भी वहाँ के जो उनके धर्म गुरु होते हैं तो वो वहाँ पर प्रबंधक होते हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात है कि बौद्ध धर्म के स्थल में आज वहाँ पर हिंदुओं का एकाधिकार है, वो जिस तरह से चाहते हैं वहाँ करते हैं। तो बिहार सरकार से ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी बोधगया को मुक्त करें, वरना जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है इस नीतीश सरकार से किनारा करेंगे। और इसी के साथ आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।